वाई डज द ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। अब जो ड्राई HCl गैस है ये ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती। अब जैसे आपको पता है ये इतनी बार अब रिपीट हो चुका है कि जो HCl है इट आयनाइज ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। अब ये एक्वस सोल्यूशन में ही आयनाइज करता है। सो ड्राई HCl जो है वो डिसोसिएट करके हमें H पॉजिटिव या Cl नेगेटिव आयंस नहीं देगा। तो अगर हमारे पास H पॉजिटिव आयन ही नहीं होगा तो एसिडिक करेक्टर ही नहीं शो होगा। सो इट डज़ नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। तो ये क्या करेगा, बिकॉज देयर आर नो H पॉजिटिव आयन, तो ना तो ये ड्राई लिटमस पेपर पे कोई भी कलर चेंज शो करेगा। दैट मीन्स कि अगर कलर चेंज नहीं शो कर रहा तो ये एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा। सो द नेक्स्ट वन वी हैव, while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to acid। अब जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो ऐसे क्यों रेकमेंड किया जाता है कि जो एसिड है उसे हमने वाटर में डालना है, ना कि वाटर को हमने एसिड में डालना है। तो बिकॉज डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड विद वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब हम कंसनट्रेटेड एसिड की डाइल्यूशन करते हैं दिस इज़ अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। तो अगर क्या होगा, जैसे कंसनट्रेटेड एसिड है उसको हमेशा हम डालते हैं वाटर में विद कांस्टेंट स्टिरिंग, इवन उसको साथ साथ में स्टिर भी करे जाना है। बट अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने वाटर को डाल दिया इनटू एसिड, देन व्हाट विल हैपन, then the heat generated is so large that it may cause mixture to splash out and cause burn। अब जैसे आप क्या करोगे कि एसिड में वाटर डाल दोगे तो वो इतनी के ज़्यादा हीट जनरेट होगी, बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। तो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी कि वो जो मिक्सचर है वो बीकर में से स्प्लैश आउट हो जाएगा। और एज वी नो कि जो कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं दे आर हाईली करोजिव। तो ये जब उसमें से स्प्लैश आउट करेगा, अगर फॉर एग्जांपल ये वो आपके ऊपर लग जाए या जो भी मार्बल है तो वो उसको करोड कर देता है। और साथ में क्या होता है, सो इट कैन ऑल्सो कॉज बर्न्स, कि कई बार क्या होता है कि रिएक्शन इतनी के ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि जो बीकर है वो भी मींस पूरा का पूरा ब्रेक कर जाता है। उसमें से मतलब इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी कि वो पूरा का पूरा बर्स्ट ही कर जाएगा। Then the next question we have, how is the concentration of hydronium ion affected when a solution of acid is diluted। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है एसिड का, जब हमने उसको डाइल्यूट करना है तो कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन की उन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। अब एक चीज़ देखो, हमारे पास जैसे एसिड है कोई भी, फॉर एग्जांपल वी हैव एसिड। अब हम क्या कर रहे हैं, एसिड उतना ही रहेगा, अब हमने उसमें वाटर डाली जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन उसके मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं और हमारे जो एसिड के आयन्स हैं या एसिड के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो उतने ही रह रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वाटर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो ही जा रहा है। तो अगर पूरे के पूरे सॉल्यूशन में अब हम देखेंगे तो जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि सॉल्यूशन में उतना ही रहना है जितना एसिड पहले था, ठीक है। लेकिन क्या रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम, अगर पर यूनिट वॉल्यूम में देखें तो उसमें हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो गई है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, जब हम एक एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। सो द नेक्स्ट वी हैव, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ hydroxide ion affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। तो अब कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयन की वो कैसे अफेक्ट करेगी, जब हम उसमें एक्सेस बेस डिज़ोल्व करेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब एक चीज़ देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हम एक्सेस में बेस डाल रहे हैं। अब ऑलरेडी बेस है, अब बेस भी और डाल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जितना इसका ऑलरेडी बेस था, अब OH नेगेटिव बेस जो होता है OH नेगेटिव देता है, एक्सेस में बेस डाल रहे हैं तो OH नेगेटिव जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम उतना जितना था पहले उसका, तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम में देखें तो OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो अब इंक्रीज़ हो रही है। So the concentration of hydroxide ion
per unit volume increases when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide. So concentration जो है OH negative की वो per unit volume increase हो रही है. So the next question we have, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion कंसनट्रेशन? अब कहते हैं कि हमारे पास क्या है, दो सॉल्यूशंस हैं ए एंड बी. अब दोनों का पीएच दिया है, ए का पीएच है हमारे पास 6, बी का पीएच है हमारे पास 8. अब इनमें से देखना है कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की जो कंसनट्रेशन है वो कौन सा देता है, ए देगा या बी देगा. विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक. अब इनमें से एसिडिक कौन सा है और बेसिक कौन सा है. तो सबसे पहले इसके लिए आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद है हमने पीएच स्केल किया था, उस पर हमने पढ़ा था कि इसकी रेंज 0 to 14 होती है. सो 0 से 7 तक जो होता है दैट इज़ एसिडिक, और 7 से 14 तक जो होता है दैट इज़ बेसिक. ठीक है. अब ए जो है वो अब किस तरफ आ रहा है, इस तरफ. अगर ये यहाँ पे 7 है तो ये यहाँ पे आएगा 6, ए इधर आ गया हमारे पास, और बी जो है वो इधर आ गया. सो इसका मतलब पहले तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो हमारा ए है दैट इज़ एसिडिक और जो बी है वो क्या है, बेसिक. तो इनका नेचर पता चल गया. सेकंड चीज़ इन्होंने हमसे पूछी थी, कौन है जो ज़्यादा, कौन से वाला जो सॉल्यूशन है उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे. तो आपको पता है कि जो एसिड जो होते हैं दे गिव हाइड्रोजन आयन, और जो बेस होते हैं दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन. नो डाउट इवन बेसिस में भी हाइड्रोजन होते हैं, ये हम नेक्स्ट आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. मीन्स बेसिक करेक्टर इज ड्यू टू द OH नेगेटिव आयन. अब यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव जो है वो किसके पास ज़्यादा होंगे, सॉल्यूशन A के पास. सो सॉल्यूशन A हैज़ मोर H पॉजिटिव आयन concentration and solution A is acidic and B is basic. So the next one we have